स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बात करने वाला हूं टूर ऑफ ड्यूटी में जाने के लिए जो एम नरवणे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने एक हमारे जो जनरेशन के लिए यंगस्टर्स के लिए आपको एक अपडेट निकाला है, जिसे हम लोग को नाम दिया गया टूर ऑफ ड्यूटी। ये आपको देगी 3 इयर्स फ्री सर्विस इन इंडियन आर्मी। अगर आपका सपना है, कहीं आपका सपना था या फिर सपना है कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करें, लेकिन कम समय के लिए, आप हमेशा पूरे परमानेंट आप नहीं होना चाहते इंडियन आर्मी में, लेकिन आप सर्व करना चाहते हैं इंडियन नेशन को, अपने नेशन को, और इंडियन आर्मी की जो लाइफ है उसको आप जीना चाहते हैं, देन इंडियन आर्मी आपको मौका दे रही है। टीओडी के तहत आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाला हूं, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा कि एक मेरे पास कमेंट आया था, 2 बार में वो कमेंट आ चुका है मेरे पास कि वो लड़का क्या कहता है मुझसे कि सर मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन अगर मैं क्यों करूं सर, इतनी सारी सैलरी तो ठीक है सर, सैलरी आपको मिलती है अच्छी खासी, लेकिन लास्ट में सर मैं मर ही जाऊंगा तो फायदा क्या है सैलरी का। तो दोस्तों मैं आपको उस लड़के को बताना चाहता हूं जिसने वो कमेंट किया था, बेटा एक काम कर कि मेरे पास मेरे सामने खड़े होकर ये है ना सवाल कर, फिर मैं तुझको बहुत अच्छे से पर्सनली बताऊंगा क्या होता है ये सब, तो कभी आकर मिलना जरूर, मैं उसको एड्रेस भी दूंगा अपना, इन फ्रंट ऑफ मी तू ये सवाल करके दिखा, फिर मैं अच्छे से उस लड़के को जवाब दूंगा। उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि वो वीडियो जरूर देखेगा, देख रहा होगा तो समझ जाना भाई, और अगली बार ये कमेंट मत करना कि इंडियन आर्मी पर सवाल मत उठाने की कोशिश मत करना। दोस्तों अब चलते हैं, आपको बता देते हैं, यही बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो आज के एस्पिरेंट से जो नई जनरेशन आ रही है उनको ये मत बताओ कि इंडियन आर्मी एक सिर्फ मरने का वो है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ मोस्ट रेस्पेक्टफुल फोर्सेस, वो मरते नहीं है, वो दोस्तों मैटायर कहलाते हैं, वो शहीद होते हैं, याद रखना। और ऐसे कमेंट मत करना, और अच्छी बात है नहीं करोगे तो और अच्छी बात है, नहीं से फिर गाली खाने के लिए आप तैयार हो जाना, नीचे मैं बिल्कुल अच्छे से देता हूं, ठीक है, वो मुझे भी आती है, सभी को आती है, ठीक है। हाइट की बात करें दोस्तों, हाइट आपको बता देता हूं कि हाइट क्या होती है। देखिए हाइट की बात करें तो हाइट हाइट के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाइट क्या होता है, हाइट के बारे में आपको बताऊंगा, आपको वेट के बारे में बताऊंगा, वेट कितना चाहिए आप जब टीओडी को ज्वाइन कर लेंगे, वेट कितना चाहिए। आई की प्रॉब्लम्स होती है, कितनी आई चाहिए, क्या 6/12 चाहिए, क्या 6/60 चाहिए, क्या चाहिए, क्या आपको मायोपिया में कितनी चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया में, जिसको दूर को दिखता है इसको पास होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों अभी मैं आपको अगला बताऊंगा टूथ प्रॉब्लम्स के बारे में कि टीथ आपको कैसे चाहिए। ये अपडेट निकला हुआ है टीओडी की तरफ से, एम नरवणे जो हमारे इंडियन कमांडर से, उन्होंने अपडेट निकाला कि टीथ का भी पूरा आपको चेकअप किया जाएगा, तो टीथ प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, और अदर पीएफटी प्रोसेस के बारे में कि आपके नौकरी में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या किसी की नौकरी है थोड़ा छुप रहे हैं घुटने, क्या उसमें कुछ मिलेगा, चलिए आपको पूरा बता देते हैं, प्रोसीजर आपको बिल्कुल टिक फॉर टैप आपको बता देते हैं कितना क्या चीजें हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आपको टीओडी में जाने के लिए अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं एज अ सोल्जर, एज अ जवान, एज अ सिपाही या फिर एज अ ऑफिसर, आपको बता चुका हूं कि ऑफिसर में आपकी 100 वैकेंसी है फर्स्ट फेज में, और जवान के लिए 100 रिक्रूटमेंट 1000 रिक्रूटमेंट की जाएंगी आपकी सिपाही के लिए, सोल्जर की रिक्रूटमेंट के लिए 1000 वैकेंसी है, और ऑफिसर के लिए 100 वैकेंसी खाली है, जो कि ऑफिसर की पोस्ट पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो जा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों हाइट कितनी चाहिए होगी इसके लिए। दोस्तों अपडेट कैसा किया जा रहा है, अपडेट जैसा दिया जा रहा है टीओडी की तरफ से, ठीक है, इंडियन आर्मी की तरफ से, तो आपको मैं हाइट का क्राइटेरिया पूरा बता देता हूं। देखिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, जिसको सेंटीमीटर में समझ में आता है वो सेंटीमीटर में समझे, जिसको आपको इंचेस में समझ में आता है तो 5-6 इंच चाहिए आपको, ठीक है, 5-6 इंच आपको हाइट आपकी होनी चाहिए। आप जाकर है ना वो एक आता है डंडा उसको नापने वाला, उससे आप नाप सकते हैं, आपकी 157 सेंटीमीटर और 5-6 इंच आपकी होनी चाहिए। अब दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपका वेट कितना होना चाहिए। दोस्तों आपका वेट आपका होना चाहिए 47 से लेकर 49 वेट होना चाहिए, केजीज आपका वेट होना चाहिए, मतलब इतना वेट आप जाकर आप वो मशीन आती है वेटिंग मशीन, आप जाकर उस पर जा सकते हैं, एंड 47 to 49 वेट कंपलसरी है आपको टीओडी में आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों आप चलते हैं आगे दोस्तों की बता देते हैं आपको हाइट हो गया, वेट हो गया, आई प्रॉब्लम्स के बारे में बता देते हैं, टूथ के बारे में बता देते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट, आई प्रोसीजर और टूथ प्रोसीजर। दोस्तों जिसका चश्मा लगा है वो वैसे भी इसमें इंडियन आर्मी में ज्वाइन नहीं कर सकते, किसी भी डिफेंस एग्जाम में वो अप्लाई नहीं कर सकते, इसको चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आई प्रोसीजर के लिए आपकी आई का वो जो डायोप्टर कितना होना चाहिए, आपके वो कितना होना चाहिए। देखिए
6/6 की आई होनी चाहिए आपकी, ये है मिनिमम आपकी, ठीक है, मिनिमम आप चेक करवा लीजिए, इतनी आपकी है तो आप जा सकते हैं। और मैक्सिमम तो 6/60, 6/60 आपकी मैक्सिमम होनी ही चाहिए। अगर आपको पास का दिखता है तो आपका लेस देन -3.50 डायोप्टर की आपकी आई होनी चाहिए। अगर जिसको मायोपिया है, जिसको दूर का नहीं दिखता है, तो उसके लिए हाइपरमेट्रोपिया के लिए इससे कम होगी तो भी आपको अलाउड होगी। तो ये वैल्यू आप याद रखिए और अपने प्रिस्क्रिप्शन, अपने प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर से या फिर जो भी आपके आई के स्पेशलिस्ट है उस पर जाकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टूथ की क्या है। देखिए आपको पहली बात पायरिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पायरिया नहीं होनी चाहिए। आपके जो टीथ है वो सीधा लेवल में स्ट्रेट होने चाहिए, कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कि डायरेक्टली उसमें दिया गया है, उसमें जो उसकी जो अपडेट है उसमें सीधा सीधा बताया गया कि ऐसे कैंडिडेट्स को नहीं लिया जा सकता जिसमें टूथ में प्रॉब्लम। पायरिया नहीं होना चाहिए, आपके स्ट्रेटन टीथ होने चाहिए, स्ट्रेटन टीथ होने चाहिए। और आपके टीथ में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, किसी भी एक टीथ के, एक दो टीथ के अगर आसपास गैप होता है, लेकिन दो से ज्यादा अगर गैप होते हैं, मतलब यहाँ पे भी, तो वो आपको नहीं लिया जाएगा, आपको तुरंत ही आपको मतलब हटा दिया जाएगा, आपकी रिक्रूटमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी इतनी चीजें आपको बता देते हैं। द लास्ट पॉइंट एंड नॉट द लीस्ट, दैट इज चेस्ट आपका कितना एक्सपेंड करना चाहिए वो आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, चेस्ट के बारे में बात करते हैं, मैं यहीं पे बता देता हूं। चेस्ट के बारे में बात करते हैं, 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपेंड करना चाहिए नॉर्मल से। नॉर्मल चेस्ट क्या होता है कि अभी मैं खड़ा हूं, जैसे मैं अभी नॉर्मल चेस्ट है, बट आप कितना एक्सपेंड, आप एक्सपेंड कितना कर पाते हैं, आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। दैट इज द क्राइटेरिया अबाउट द टूर ऑफ ड्यूटी इन द रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स एंड द ऑफिसर लेवल एग्जाम। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, हमारा आई प्रोसीजर हो गया, चेस्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया है, टूथ की प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया। तो यही दोस्तों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो टूर ऑफ ड्यूटी में मेंशन की गई थी, जो मैंने आपको बता दी। नमस्कार दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट सब्जेक्ट्स। और अगली वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे अपडेट्स लेकर आने वाला हूं टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर। जैसे ही कोई भी रजिस्ट्रेशन की लिंक खुलती है, मैं वैसे ही तुरंत सबसे पहले आपके लिए मैं वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको सबको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। तब तक नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।